Assalamualaikum dear students. I am your English teacher and I am start conducting your English class and my topic is adjective. Adjective हमारा टॉपिक है जो आपके सिलेबस में भी शामिल है. Adjective को उर्दू में इसमें सिफ्त कहा जाता है. इसमें सिफ्त इसमें सिफ्त नाम से ही जाहिर है. सिफ्त का मतलब होता है किसी भी इंसान की, किसी भी चीज की, किसी भी नाउन की अच्छाई बुराई बयान करना. और सिर्फ अच्छाई बुराई नहीं बल्कि उसकी खूबी, उसकी खामी, उसका कलर, उसकी तादाद, उसकी मिकदार को बयान करना इसमें सिफ्त यानी एडजेक्टिव कहलाता है. Now see the definition of adjective. An adjective an adjective describes or modifies a noun or pronoun. In a sentence. In a sentence. It normally indicates quality, size, shape, direction, and more about a noun or pronoun. किसी भी नाउन की खूबी, खामी, अच्छाई, बुराई बयान करने को, उसकी तादाद, उसकी मिकदार, उसका साइज, उसका शेप, उसकी डायरेक्शन या और भी बहुत सारी चीज़ें बयान करने को एडजेक्टिव कहते हैं. ये हमें नाउन के बारे में बहुत कुछ बता रहा होता है. नाउन आप सबको पता है क्या है? सिम को नाउन कहते हैं. और ये नाउन की क्वालिटी बता रहा है, उसकी खूबी बता रहा है, उसकी खामियां बता रहा है. जैसा कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. एग्जाम्पल, Ali is a tall boy. Boy is a noun. Ali is a noun. इस सेंटेंस के अंदर आप देखें, अली एक नाउन है. हम ये भी कह सकते हैं अली एक लड़का है. ये सिंपल सेंटेंस हो गया. लेकिन जब हम उसकी क्वालिटी बयान कर रहे हैं, उसकी अच्छाई, उसकी खूबी बयान कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने एक वर्ड यूज किया, टॉल. ये टॉल हो गया हमारा एडजेक्टिव. अली कैसा लड़का है? अली एक लंबा लड़का है. टॉल लंबा, लंबा जो हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया. नंबर 2 सेंटेंस, द वेदर इज कूल. वेदर कैसा है? मौसम कैसा है? वेदर नाउन है. नाउन कैसा है? कूल, ठंडा. वेदर आपका नाउन हो गया, मौसम, और कूल ठंडा यानी कि एडजेक्टिव. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस,
The room is old and the furniture is new. The room, noun, old, adjective. टू पार्ट्स हैं सेंटेंस के. टू पार्ट्स हैं. पहला पार्ट है द रूम इज ओल्ड और दूसरा पार्ट है द फर्नीचर इज न्यू. इन दो सेंटेंसेस को कंबाइन किया गया है, इन दो सेंटेंसेस को मिलाया गया है, इसलिए इसमें दो एडजेक्टिव और दो नाउन होंगे. द रूम नाउन और रूम को डिफाइन कौन सी चीज कर रही है? ओल्ड. ओल्ड एडजेक्टिव हो गया. ये हमें नाउन के बारे में कुछ बता रहा है कि नाउन कैसा है, कमरा कैसा है, कमरा पुराना है. एंड द फर्नीचर इज न्यू. फर्नीचर इज ऑल्सो अ नाउन और फर्नीचर कैसा है? न्यू. ये हो गया हमारा एडजेक्टिव. अब मैं आपको बताऊंगी, ये हमारे नाम एडजेक्टिव हो गए. इसके बाद बारी आती है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स की. डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स. There are 3 degrees of adjectives. एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं. There are 3 degrees of adjectives. Number 1, positive degree. Number 2, comparative degree. And number 3 is superlative degree. फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है पॉजिटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री क्या है? जो नॉर्मल फॉर्म होती है हमारी एडजेक्टिव की, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री. जो नॉर्मल फॉर्म है, जैसा हमने ऊपर देखा, अली इज अ टॉल बॉय. द टॉल नॉर्मल डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री. द वेदर इज कूल, कूल पॉजिटिव डिग्री. द रूम इज ओल्ड, ओल्ड पॉजिटिव डिग्री. द फर्नीचर इज न्यू, न्यू पॉजिटिव डिग्री. मीन्स द रियल form of the noun is called, the real form of adjective is called positive degree. The real form of adjective is called positive degree. And the example is, Ali is a tall boy. Now see comparative degree. Comparative degree, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इसमें कंपैरिजन हो रहा है. कंपैरेटिव निकला है कंपैरिजन से. कंपैरेटिव. कंपैरेटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री नाम से ही जाहिर है, दो चीजों के कंपैरिजन को कहते हैं. COMPARISON.
PARATIVE, कंपैरेटिव डिग्री। जब दो एडजेक्टिव्स में कंपैरिजन हो, जब दो चीजों का मुकाबला हो, उस डिग्री को हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। वो एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री होती है। फॉर एग्जाम्पल, अली मेरे भाई से ज्यादा लंबा है, मीन्स मैं अली की हाइट का अपने भाई की हाइट से कंपैरिजन कर रही हूं, सो दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव डिग्री। कैसे होगा? अच्छा, अब व्हेन वी कंपेयर two nouns with each other, with each other, they are called comparative degree. The example is Ali is taller than my brother. Now see the student, यहाँ मैंने टॉल का वर्ड यूज नहीं किया बल्कि टॉलर का वर्ड यूज किया। जब हम डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव पढ़ते हैं तो इसके अंदर ये होता है कि हम एडजेक्टिव में ई आर का एडिशन कर देते हैं। बिग, बिगर, टॉल, टॉलर, ब्लैक, ब्लैकर, लार्ज, लार्जर, हैवी, हैवियर, कूल, कूलर, इस तरह से कंपैरिजन में ई आर का एडिशन होगा और एडजेक्टिव के बाद THAN देन का वर्ड यूज किया जाएगा। क्या होगा? ई आर का एडिशन और THAN का देन का एडिशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से गुलाब का फूल दूसरे फूल से, या गुलाब का फूल सूरजमुखी के फूल से ज्यादा खूबसूरत है। द रोज इज prettier than the sunflower, ई आर का एडिशन। इसकी डिग्रीज, इसकी मैं आपको लिस्ट जो है उसकी एक अलग सेशन होगा, अलग क्लास होगी जब एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि इसमें सिर्फ ई आर नहीं ऐड होता, समटाइम्स हम मोर और मोस्ट का भी वर्ड यूज करते हैं जब बहुत लॉन्ग स्पेलिंग्स होती हैं, जब लॉन्ग स्पेलिंग्स के अंदर और जब कोई वर्ड जो है वो टूट कर यूज हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, मर्सीफुल, इस तरह के लॉन्ग वर्ड्स हों या वो वर्ड जो हम टूट कर अदा कर रहे हों, उन वर्ड के अंदर ई आर का वर्ड यूज नहीं होगा, उनके आगे हम मोर का वर्ड यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरी अम्मी मेरी नानी से ज्यादा खूबसूरत है। माई मॉम इज मोर ब्यूटिफुल देन माई ग्रैंडमा। अब मैंने यहाँ पर ई आर का वर्ड यूज नहीं किया, ठीक है। सम एडजेक्टिव में ई आर यूज होता है, सम एडजेक्टिव में मोर यूज होता है, जिसकी डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगी। नाउ सी द नेक्स्ट कैटेगरी, द लास्ट डिग्री, दैट इज सुपरलेटिव डिग्री। Superlative degree. In superlative degree, when we compare the noun
with more than 2 nouns, more than 2 nouns, when we compare the noun with more than 2 nouns, they are called superlative degree. For example, the example is Ali is the tallest boy. Ali is the tallest boy in the class. Ali is the tallest boy in the class. जब किसी एडजेक्टिव का मुकाबला बहुत सारी चीजों से किया जाए, दो से ज्यादा चीजों से किया जाए, दो से नहीं, जब दो का आपस में कंपैरिजन होगा तो वो कंपैरेटिव होगा, और जब दो से ज्यादा चीजों से मुकाबला होगा, पूरी क्लास से या बहुत सारे नाउन से मुकाबला होगा, तो फिर वो सुपरलेटिव डिग्री कहलाएगी। जैसे अली क्लास में सबसे ज्यादा लंबा है, गुलाब का फूल सबसे ज्यादा खूबसूरत है, द रेड रोज या रोज ऐसे भी कह सकते हैं, द रोज इज मोस्ट ब्यूटीफुल इन द गार्डन। और हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में आर्टिकल द यूज होता है। जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री के वर्ड्स को यूज करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव यूज करेंगे, उससे पहले आर्टिकल THE द यूज करेंगे। इसी तरह से the weather is coolest today. My teachers are most intelligent of other schools. ठीक है। इसी तरह से और भी सेंटेंसेस होते हैं, EST का भी वही यूज होता है जो ER का यूज होता है। कंपैरेटिव डिग्री में ER यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में EST यूज करते हैं। अच्छा, कंपैरेटिव डिग्री में जो लॉन्ग वर्ड्स होते हैं, ब्यूटीफुल, हैंडसम, जो टूट के अदा होते हैं, उनके साथ मोर का वर्ड यूज होता है। और सुपरलेटिव डिग्री में ब्यूटीफुल और जो लॉन्ग वर्ड्स होते हैं उनके साथ मोस्ट का वर्ड यूज होगा। मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट हैंडसम, मोस्ट इंटेलिजेंट। सो क्लास, आई होप ये पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा, अच्छी तरह से आपको अच्छा लगा होगा, और घर में बैठ के इसकी प्रैक्टिस कीजिए बहुत अच्छी तरीके से। फिट रहिए, फाइन रहिए। ओके, अल्लाह हाफिज, गुड बाय। हो गया जी, मैंने कर दिया बस।